नमस्कार दोस्तों आज की जो ये क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी से रिलेटेड मिस स्पेल्ट हम लोग करने जा रहे हैं। और मिस स्पेल्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपका एसएससी पूछता है वो मैंने वापस से ले लिया है, और सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी 3 से 4 क्लास में काफ़ी सारे मिस स्पेल्ट जो है वो करा दूंगी। और मिस स्पेल्ट एक ऐसा टॉपिक मैं कहूँगी जो कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो कटने के चांसेस कम होते हैं, है ना। जरा सा भी अगर आपको आइडिया है, जैसे 4 ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आपको 3 ऑप्शन की भी स्पेलिंग आती है तो आप मोस्ट प्रोबेबली उस क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं, है ना। और एसएससी जो है वो घूम फिर करके सेम जो है मिस स्पेल देता रहता है, ठीक है। तो एज सच कोई बहुत हैक्टिक टॉपिक ये नहीं है, काफ़ी इजी गोइंग थ्रू टॉपिक है। और 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और लर्न करते हैं कुछ स्पेलिंग्स। आप लोग क्या करना है, आपको इन स्पेलिंग्स को लिख करके देखना है ताकि आपका जो है वो इन स्पेलिंग्स पे हाथ बैठ जाए। चलिए स्टार्ट करें। और ये स्क्रीन पर है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी ईडियम्स स्टॉप कर दिए, नॉट एट ऑल। आपको आपकी ईडियम्स की वीडियोस भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको मिस स्पेल्ड की वीक में 1 या 2 वीडियो जो है वो मिल जाएगी, ताकि आपका मिस स्पेल्ड जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपसे क्या बोल रहा है कि आपको इस सेंटेंस के अंदर जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। देखो अब आप है ना इस सेंटेंस को पढ़ने मत लग जाना, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, और वो इन चारों में से ही एक हो सकता है। तो आपको ये चारों वर्ड ही देखने हैं, ठीक है। आपको ये सेंटेंस रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा है स्टेक, हालांकि ये स्टेक वर्ड होता है बट ठीक है, सिंगुलर के लिए उसने एस लगाया है, तो ये स्टेक्स की स्पेलिंग्स बिल्कुल सही है। और मैम स्टेक का क्या मतलब होता है, तो आप नहीं कहते हैं किसी के ऊपर दाव लगाना, है ना, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी के ऊपर बाजी लगाना, तो किसी पे दाव खेलना या बाजी लगाना इज नोन एज व्हाट, स्टेक हम कहते हैं। व्हाट इज ऑस्पिशियस, देखो ऑस्पिशियस बिल्कुल इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है, कहते हैं ना आपके लिए काम बहुत शुभ हो, है ना, आपके लिए काम मंगलमय रहे। तो जो अपन अपने घर के बाहर शुभ या मंगल का जो वो साइन लगाते हैं, यानी किसी के लिए भी पॉजिटिव अगर आप प्रे कर रहे हैं, शुभ के लिए प्रे कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड जो शडर है ना, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग गलत क्या है, क्योंकि शडर की स्पेलिंग में डबल डी आता है ना, शड डर। आप इसे 2 पार्ट में तोड़ करके बोलेंगे, एक शड बोलेंगे और एक ड बोलेंगे, तो द वर्ड इज शडरिंग, ठीक है। और शडरिंग का क्या मतलब होता है, शडरिंग का मतलब एक्चुअली ट्रेम्बलिंग के जैसा ही होता है, कि डर के मारे, है ना, यानी कि आपको डर लगना, यू आर वेरी फ्राइटेंड। तो डर के मारे जब हमारी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती, कहते हैं ना मेरी तो डर के मारे ही सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी, है ना, तो हम बोलेंगे कि भाई शडर मतलब मुझे डर लग रहा है, ठीक है। दैट टाइम यू विल यूज द वर्ड शडर। हालांकि वैसे ट्रेम्बलिंग का मतलब तो कांपना होता है, लेकिन शडर का मतलब तो डरना ही होता है प्रॉपर, ठीक है। अश्योरेंस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, अश्योरेंसेस। क्या होता है अश्योरेंस का मतलब, किसी को आश्वासन दिलाना, है ना, भाई तू चिंता मत कर मैं हूं तेरे साथ। तो वो आश्वासन अगर हम किसी को दिलाते हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, अश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत थी वो किसकी थी, शडर की। कैसे याद रखेंगे, शड देन डर, यानी कि 2 बार जो है इसके अंदर डी प्रोनाउंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है ना। अब आप सबने एंथुसियास्टिक वर्ड बहुत बार सुना है, और एंथुसियास्टिक की स्पेलिंग मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको नहीं आती होगी। देखो ये बोल रहा है एंथुसियास, आप इसे ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे, है ना, एंथुसियास, और फिर टिक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यही स्पेलिंग गलत हो गई, और यही मेरा आंसर हो गया। एंथुसियास्टिक में पहली बात तो सी आता है, प्लस यहाँ पर एक एस भी गायब है। और मैम क्या होता है एंथुसियास्टिक का मतलब, तो एंथुसियास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साही होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, या कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी है, दैट इज नोन एज व्हाट, एंथुसियास्टिक।
लिक्विडिटी, बिल्कुल लिक्विडिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, आपके पास जो कैश में अमाउंट होता है ना, नकद में जो अमाउंट होता है, तो दैट कैश अमाउंट विच यू हैव इज नोन एज व्हाट, लिक्विडिटी। ठीक है, चाहे वो कैश आपके पास ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, पर वो पैसा है, दैट इज लिक्विडिटी। लेकिन जब कभी हम हमारा पैसा प्रॉपर्टी में या गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लिक्विडिटी में काउंट नहीं होता। व्हाट इज पाइनियर मैम? पाइनियर का एक्चुअली देखा जाए ना तो सीधा सीधा मतलब होता है कहीं का भी लीडर, अगर आप कहो तो लीडर इज नोन एज व्हाट, पाइनियर। तो ये एक वो पर्सन मैं कह सकती हूँ जो कहते हैं ना कि आपको नेतृत्व कर रहा है, आपके आगे आगे चल रहा है, मतलब ये है तो सब काम सही से हो जाएगा, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज व्हाट, पाइनियर। और फिनोमिना तो आप जानते ही हैं, किसी के भी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोमिना कहते हैं। तो माय राइट आंसर इज एंथुसियास्टिक, जिसकी स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर केयरफुली रीड आउट करो, क्योंकि एग्जामिनर कई बार धोखा दे देता है। मिस स्पेल्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ इनकरेक्ट स्पेलिंग ही पूछेगा, वो ये भी कर सकता है कि 4 ऑप्शंस में से 3 की स्पेलिंग सही है, एक की गलत है तो वो इनकरेक्ट हो गया। लेकिन ये भी होता है 3 की गलत है और एक सही है, तो वो आपसे करेक्ट स्पेलिंग भी पूछता है। तो जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली कि दैट क्वेश्चन एग्जामिनर इज आस्किंग यू इनकरेक्ट स्पेलिंग और द करेक्ट वन। ओके, चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। देखो वेरियस, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इस ऑप्शन में ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी थी फेंसिंग, यहाँ की इसने ये स्पेलिंग क्या कर दी, गलत कर दी। यानी कि यहाँ पर तो आपको इस सेंटेंस में आपको गलत स्पेलिंग ढूंढनी है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या बोल रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी सेंटेंस में वो स्पेलिंग गलत होनी चाहिए। तो फेंसिंग की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन कट हो गया। ऑर्नामेंटल की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। वेरियस की स्पेलिंग भी यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो सिर्फ आपका ऑप्शन क्या हुआ, अडॉन, क्योंकि अडॉन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है। क्या होती है अडॉन की स्पेलिंग में, आर प्रोनाउंस होता है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही हो गई। और मैम अडॉन का क्या मतलब होता है, अडॉन का मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना। चलिए आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, 2-3 मिनट है ना, एक आधा मिनट शायद हमारा गया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो अडॉन की स्पेलिंग है ना, यही गलत थी। और अडॉन का है ना बेसिकली सिनोनिम होता है जिसको आप गार्निश कहते हो। ठीक है, यानी किसी भी चीज को क्या करना, सजाना, इज नोन एज व्हाट, अडॉन। तो ये बोल रहा था सेंटेंस में गलत स्पेलिंग कौन सी है, तो सेंटेंस में डेफिनेटली गलत स्पेलिंग अडॉन की है।
और वो स्पेलिंग जो है ना वो आपको ऑप्शन में बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो आप पहला ऑप्शन पढ़ो फेंसिंग, ये स्पेलिंग गलत है चलो टिक कर दिया, नहीं नहीं नहीं, उसने क्वेश्चन में बोला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको सेंटेंस में बताना है। तो सेंटेंस में डेफिनेटली फेंसिंग की स्पेलिंग सही है, ऑर्नामेंटल की सही है, वेरियस की सही है, इसलिए मैंने आंसर क्या टिक किया है, अडॉन टिक किया है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगेन ये मुझसे क्या बोल रहा है, फिर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सेंटेंस के अंदर बताना है। देखो क्वेश्चन ढंग से रीड आउट करना है ना, तो सेंटेंस के अंदर हमें बताना है। देखें क्या बोल रहा है ये मुझे बोल रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग दिख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन कट कर दे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं परटेनिंग, देखो परटेनिंग, बिल्कुल परटेनिंग की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो परटेनिंग भी ठीक है ना। परटेनिंग का मतलब क्या होता है, पर्टेन हो जाना, यानी नीचे से खिसक जाना, ठीक है, दैट इज पर्टेनिंग। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्वेस्टिगेशंस की स्पेलिंग भी सेंटेंस में चेक करो, इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन भी कट हो गया, तो डेफिनेटली यही मेरा आंसर है। लेकिन मैम इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो ये राइट स्पेलिंग होती है, ये जीन वर्ड लिखते हैं अपन, तो ये एक्चुअली बेसिकली वर्ड है ना जीन से ही रिलेटेड है, तो ये है जीनियोलॉजिकल, है ना, दिस स्पेलिंग इज जीनियोलॉजिकल। तो ये सिर्फ ए और ई का रिप्लेसमेंट था, ए ई नहीं होगा, ई ए होगा। कैसे याद रखोगे, आप सबसे पहले जीन की स्पेलिंग लिख लेना, फिर बोलना जीनियोलॉजिकल, ठीक है। एंड व्हाट इज जीनियोलॉजिकल, तो ये एक्चुअली जो आपका फैमिली डिसेंडेंट होता है, फैमिली डिसेंडेंट मतलब जो आपकी वंशज की स्टडी होती है, जैसे पहले पूर्वज ये हुए, फिर पूर्वज ये हुए, है ना, तो ये जो आपकी वंशानुक्रमित स्टडी है, ठीक है, आपकी फैमिली डिसेंडेंट की ट्रेसिंग जो ली जाती है कि आप जो है वो इनके वंशज से आते हो, है ना। अपन कहते हैं ना भाई हरिद्वार में हमारे इतनी पीढ़ियों का लेखा जोखा लिखा है, तो वो जो आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों का लेखा जोखा है, दैट स्टडी ऑफ योर फैमिली डिसेंडेंट इज नोन एज व्हाट, जीनियोलॉजिकल। कहते हैं ना ये तो हमारी हेरिडिटी है ना, मेरे दादा को भी थी, फिर उनके पापा को भी थी, फिर उनके पापा को भी, दैट स्टडी ऑफ योर फैमिली डिसेंडेंट इज नोन एज व्हाट, जीनियोलॉजिकल। अगेन आई एम प्रोनाउंसिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको सबसे पहले जीन की स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको जीनिये बोलना है, फिर लॉजिकल बोलना है, ठीक है। तो मेरी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, जीनियोलॉजिकल। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, देखो मैं आपको मिस स्पेल्ड करा रही हूँ, इसलिए मैं शायद मीनिंग्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल जो मुझे लगता है कि ये स्पेलिंग मीनिंग आपको नहीं आता होगा, वो मैं साथ के साथ आपको मीनिंग भी बताती चल रही हूँ। दिस वर्ड इज साइकोमैट्रिक। सबसे पहले चेक करो मैट्रिक की स्पेलिंग सही है, फिर चेक करो साइको की स्पेलिंग। तो ये वर्ड एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, साइको एंड मैट्रिक। साइको की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, PSY ही होती है, NCHO, साइकोमैट्रिक बिल्कुल सही है। मैम साइकोमैट्रिक का मतलब क्या होता है, तो साइकोमैट्रिक का मतलब होता है जो है ना किसी व्यक्ति की, है ना, स्टडी करता है, लेकिन किसी व्यक्ति की क्या, समवन्स पर्सनालिटी, अगर आप किसी की पर्सनालिटी की स्टडी करते हो, या फिर अगर आप किसी की मेंटल एबिलिटी की स्टडी करते हो, है ना, या तो पर्सनालिटी या मेंटल एबिलिटी, या फिर अगर आप किसी की कहते हैं ना ओपिनियन की, या ये क्या ओपिनियंस रखता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ना, है ना। तो टू स्टडी अबाउट समवन्स पर्सनालिटी, मेंटल एबिलिटी एंड ओपिनियंस इज नोन एज व्हाट, साइकोमैट्रिक। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। नाउ दिस साइकोलॉजी वर्ड, अगर जिन स्टूडेंट्स ने बीएड कर रखी है ना, वो अच्छे से जानते हैं कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि किसकी स्टडी करता है, ये साइकोलॉजी स्टडी करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ये माइंड की स्टडी करता है। देखो ये जो साइको वर्ड होता है ना, ये साइको वर्ड एक्चुअली रिलेटेड टू माइंड ही होता है, यानी जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व हो। तो साइकोमैट्रिक में सिर्फ माइंड की नहीं है, माइंड के साथ साथ उस इंसान की पर्सनालिटी की भी है, ओपिनियंस की भी है, वो सब साइकोमैट्रिक में आता है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये पर्टिकुलर सिर्फ ह्यूमन का माइंड की, आपके सिर्फ दिमाग की स्टडी को ये साइकोलॉजी कहा जाता है ना। तो इन दोनों की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना फिजियोलॉजी, बस यही गड़बड़ कर दी इसने। फिजियोलॉजी की स्पेलिंग में सब कुछ सही जा रहा था, बस ये आई नहीं आएगा, वाई आएगा, है ना। दिस स्पेलिंग इज, द राइट स्पेलिंग इज फिजिक्स लिखते हैं ना, फिजिक्स से याद रखना, फिजियो देन लॉजी। फिजिक्स की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, PHYSIC ये लिखते हैं, तो फिजियो बस सी की जगह ओ, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो PHY होता है। व्हाट इज मैम फिजियोलॉजी, ये बायोलॉजी की अगेन ब्रांच है जो स्टडी करती है किसकी मैम, ये स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है।
तो जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनका स्ट्रक्चर हो गया, उनकी फंक्शनिंग हो गई, उनके पार्ट्स हो गए, उन सब की स्टडी, टोटल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिजियोलॉजी। तो ये जो आप पढ़ते हैं ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आप ये जो बायोलॉजी के अंदर बायोफाइटा और ये सब जो पढ़ते हैं, ये पूरी स्टडी किसके अंदर आती है, फिजियोलॉजी के अंदर ही आती है। एक एक एनिमल की जो हम स्टडी करते हैं, आंट्स ये होती हैं, ये होते हैं, तो ये जो छोटे से लेकर बड़े जानवर तक की जो स्टडी आती है वो टोटल फिजियोलॉजी के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, साइकियाट्री। बिल्कुल सही है, साइकियाट्रिस्ट से ये वर्ड आया है साइकियाट्री। और ये साइकियाट्री क्या है, ये एक तरीके से मेडिसिन की ब्रांच है ना, जो मेंटल इलनेस को, साइकियाट्रिस्ट कोई डॉक्टर ही हो गया ना, तो वो जो दवाई देता है दैट टैबलेट, यानी कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन है ये, है ना, ये दवाइयों से रिलेटेड ब्रांच है, यानी कि वो दवाइयाँ या वो ब्रांच मेडिसिन की जो आपकी किसकी ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल, देखो साइको वर्ड है तो मेंटल तो आएगा ना, तो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि जब आपको दिमाग से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट करता है वो जो मेडिसिन है, दैट डॉक्टर इज तो साइकेट्रिस्ट, एंड दैट मेडिसिन दैट विच दैट डॉक्टर इज गिविंग यू इज नोन एज व्हाट, साइकियाट्री। तो वो जो टोटल स्टडी है मेडिसिन की मेंटल प्रॉब्लम्स में, दैट इज नोन एज साइकियाट्री। ठीक है, तो माय रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हुआ, फिजियोलॉजी, जिसकी स्पेलिंग में PHY आता है। फिजिक्स से हमें ये स्पेलिंग जो है वो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। डिफ्यूजन, डेफिनेटली आपने फिजिक्स के अंदर ये वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, तो डिफ्यूजन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्या होता है मैम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की स्पेलिंग में SS नहीं आता है, कई स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। F 2 बार आता है बट S सिंगल ही आता है, और डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड होना, ना किसी भी चीज का फैलना, हम डिफ्यूजन ही कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइट फैलती है तो हम डिफ्यूजन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना, साउंड फैलती है तो हम डिफ्यूजन ऑफ साउंड कहते हैं। तो किसी का प्रसार होना या फैलना, स्प्रेड होना इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। एपिजार्ड की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी है, क्यों, क्योंकि एपिजार्ड की स्पेलिंग में सिंगल ए आता है, 2 बार नहीं आता है। तो ये वर्ड होता है हैप्फा, ऐसे याद रखेंगे, और जार्ड, प्रोनाउंस तो उसको हजार्ड वर्ड बोलते हैं अपन, हजार्ड की स्पेलिंग लिख दो, उसके आगे हैप लगा दो, तो ये 2 पार्ट में तोड़ ले अपन। हजार्ड की स्पेलिंग में 2 H तो नहीं आते, 2 A तो नहीं आते ना, यही होती है हजार्ड की स्पेलिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हजार्ड की स्पेलिंग लिखेंगे और उसके आगे क्या ऐड कर देंगे, हैप ऐड कर देंगे। तो ये मेरा वर्ड हो गया हैप हैजार्ड। एंड व्हाट इज मैम हैप हैजार्ड, ये होता है किसी भी चीज का, कहते हैं ना अव्यवस्थित होना, कहते हैं भाई बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अव्यवस्थित है, इन्हें थोड़ा सा ढंग से हमें ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली लैक ऑफ प्रिंसिपल्स कह लूँ मैं, लैकिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स कह लूँ मैं, यानी अरेंजमेंट्स में लैकिंग होना या प्रॉपर प्रिंसिपल्स में लैकिंग होना, रूल्स में लैकिंग होना, किसी भी चीज में कमी होना है ना, वो कहलाता है क्या, ऐप हैजार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कोनॉइजर, बिल्कुल बहुत ज्यादा ये भी स्पेलिंग जो है वो SSC पूछता है, कैसे याद रखेंगे, कॉन नॉइजर। ठीक है, इस तरीके से SS आता है, कोनॉइजर की स्पेलिंग में SS एंड N, कॉन नॉइज है ना, ऑफिसर, कोनॉइजर। ठीक है, और कोनॉइजर का क्या मतलब होता है, पारखी जिसे हम कहते हैं ना, जो कि कला की परख करता है, जैसे खाने की परख करता है या आर्ट एंड कल्चर की, ड्राइंग की परख करता है ना, तो उन पारखी को हम क्या कहते हैं, कोनॉइजर कहते हैं। और एप्रोप्रिएट तो आप जानते हैं, सही होना, सटीक होना, ऐप में 2 बार P आता है, एप्रोप्रिएट, ये भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, जिसमें हैजार्ड की स्पेलिंग में AA नहीं आता, सिंगल ए आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पढ़ना है सेंटेंस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बार ये गलती करते हुए देखा है। वो क्या करते हैं, ऑप्शंस रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और ऑप्शंस में जो है ना वो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढ देते हैं। नहीं भाई, उसने ऑप्शन में नहीं बोला है, उसने कहाँ बोला है, उसने बोला है सेंटेंस में ढूंढना है। अभी एक क्वेश्चन में धोखा हो ही जाता हमारे साथ, है ना। देखो, पेरेंट्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, यानी हम इस ऑप्शन को तुरंत कट करेंगे। ठीक है, फिर चेक करो ऑलमोस्ट की स्पेलिंग, तो ऑलमोस्ट की स्पेलिंग भी सेंटेंस में बिल्कुल सही लिखी है, कट इट। विलेज की स्पेलिंग ऐसा नहीं है यहाँ स्पेलिंग सही पकड़ी और ना ये ऑप्शन कट कर दिया, नहीं नहीं, सेंटेंस में चेक करो हाथ तो हाथ, विलेज की स्पेलिंग सही लिखे यानी कट दिस ऑप्शन। अब एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी, वो चेक कर लो, उसकी स्पेलिंग ही गलत दिखेगी। बिल्कुल मैम, C की स्पेलिंग गलत है। क्या होती है अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग में सबसे पहली बात तो PP आता है, फिर OR अपॉर्चुनिटी,
ठीक है। तो दिस वन इज द राइट स्पेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड क्या होता है अपॉर्चुनिटी का मतलब? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का आपको अवसर मिलना, मौका मिलना, है ना। तो किसी भी चीज का अवसर या मौका, कहते हैं मुझे बस सिर्फ एक मौका दे दो, जिसको आप चांस कहते हैं, है ना, एक मौका दे दो, दैट इज अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है अनरीजनेबल। सबसे पहले रीजन की स्पेलिंग चेक करो, सही है। एबल की स्पेलिंग भी सही है, अन की भी स्पेलिंग सही है, तो अनरीजनेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कट इट, दिस ऑप्शन इज गॉन। देन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। मैम अनरीजनेबल का क्या मतलब होता है? अनरीजनेबल का मतलब होता है किसी भी चीज का अनुचित होना, कहते हैं ना ये काम आपने गलत किया है, दैट इज अनरीजनेबल। इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम सही है, पर्टिनेंट बिल्कुल सही है। इम्पोर्टेंट होता है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा रूड है, ये तो ढीठ है, सुनता ही नहीं है किसी की, दैट ढीठ व्यक्ति है, दैट रूड व्यक्ति, जिसको आप उद्दंड भी कहते हो, है ना, बहुत ही ज्यादा शरारती टाइप व्यक्ति है, उसे इम्पोर्टेंट कहते हैं। डेस्पोंडेंट बिल्कुल सही है, डेस्पोडेंट नहीं होता है, डेस्पोंडेंट ही होता है ना। हताश होता है इसका मतलब, या फिर कहते हैं ना बहुत ज्यादा उदास हो गया हूँ, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, निराश हो गया हूँ, दैट इज। तो दिस इज नॉट डेस्पोडेंट, दिस इज डेस्पोंडेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल गलत हो गई है। देखो भले ही आप कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग में COMPLI लिखो, चाहे भले ही आप कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में PLE लिखो, है दोनों सही, पर जब हम कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग में MENTARY आता है ना। तो ये स्पेलिंग यहाँ आई की वजह से गलत नहीं हुई है, इसकी वजह से गलत हुई है, TARY, कॉम्प्लीमेंट्री। और मैम कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? किसी की प्रशंसा करना, तो कहते हैं ना आपने बहुत प्रशंसनीय काम किया है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है एम्बिशियस, हाँ एम्बिशियस की स्पेलिंग इसने बिल्कुल सही लिखी है, एम्बिशियस की स्पेलिंग बिल्कुल यही होती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़े। इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंटेनियस की जो स्पेलिंग है ये भी बिल्कुल सही है। मैम एम्बिशियस का क्या मतलब होता है? महत्वाकांक्षी, कहते हैं ना मेरे अंदर बहुत सारी चीजों की महत्वाकांक्षा है, जरूरत है, अभिलाषा है, दैट इज एम्बिशियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है मैम? जिसको कहते हैं तुरंत काम होना चाहिए, तो इंस्टेंट की स्पेलिंग लिखते हो आप, इंस्टेंट बिल्कुल सही है, इंस्टेंटेनियस, यानी कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेसेसिटी की स्पेलिंग बहुत बार अगेन एग्जाम में आती है। नेसेसिटी की स्पेलिंग में पहली बात तो C आता है यहाँ पे, है ना, नेसे और फिर डबल S सही है। तो नेसेसिटी की स्पेलिंग में सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ किसकी थी? S नहीं आएगा, C आएगा। तो द राइट स्पेलिंग इज NECESSITY। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। सक्सेसफुल की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। द अमीश कम्युनिटी बिलीव्स इन, अगेन आपको रॉन्ग, अच्छा आपको देखो अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको कौन सा स्पेलिंग बताना है, इनकरेक्ट बताना है कि करेक्टली बताना है। तो इसने आपको क्या बोला है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ऑस्टेरिटी की स्पेलिंग ये मुझसे पूछ रहा है, कैसे याद करूं मैम? सबसे पहले ऑस्चर लिख दो, है ना, और फिर ITY लगा दो, तो ये स्पेलिंग क्या होगी? ऑस्टेरिटी। ढूंढो राइट स्पेलिंग। सबसे पहले AUS आएगा, ये दोनों ऑप्शन कट कर सकते हो, OSTERITY। माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है? जो ऑस्टर लाइफ जीते हैं, तो मैम जो ऑस्टर लाइफ जीते तो ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? जो तपस्या करते हैं, यानी जिन्होंने अपना घर बार त्याग दिया है ना, जो कहते हैं ना वैरागी जीवन जीते हैं, तो वो जो तपस्या करते हैं वो क्या कहलाता है? ऑस्टा कहलाता है, ठीक है। तो वो लाइफ जीने वाले को क्या कहते हैं? ऑस्टर कहते हैं। तो वो तपस्वी ऑस्टर हो गए, और जो तपस्या वो लोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टेरिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगेन यहाँ से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, यानी इसमें किसी की स्पेलिंग क्या ढूंढनी है? गलत ढूंढनी है। तो मैम इंट्रोडक्टरी की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैम ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है। डिसइंटरेस्टेड की बिल्कुल सही है। तो मैम किसकी स्पेलिंग गलत हुई? डिसेंडेंट। कैसे गलत हुई मैम? तो इसकी राइट स्पेलिंग में यहाँ पर डेस S भी आता है, फिर C भी आता है, फिर आप बोलो डिसेंडेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको ये वर्ड बताया भी था, वंशज कहते हैं जो डिसेंडेंट स्टडी करते हैं, हमने पढ़ा था ना, जीनियर पढ़ा था, जीन से, तो दैट वर्ड इज, उसमें मैंने आपको डिसेंडेंट पढ़ाया था। तो डिसेंडेंट की स्पेलिंग में S भी आता है, C भी आता है, और साथ साथ आता है, ठीक है। तो दैट इज डिसेंडेंट। आगे बढ़े। फिर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, बंगलो की स्पेलिंग ढूंढनी है। तो बंगलो की स्पेलिंग क्या होती है? BUN, बंग लो,
ठीक है, लो की स्पेलिंग तो सब जानते हैं, तो सेकंड ऑप्शन तो कट कर ही सकते थे। अब बंगलो की स्पेलिंग में BUNGA जरूर से आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया। एंड गाइज मुझे आपको बंगलो की जो है मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है ना, हम महल को बंगलो कहते हैं, तो वहां से ये वर्ड आया है बंगलो। ठीक है, और बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपको बताना है। अब ये जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये कहाँ ढूंढना है, अगेन ऑप्शन में सेंटेंस पढ़ना है। ये सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरत है, ठीक है, ये सेंटेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है, ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग में चेक करो आप सेंटेंस के अंदर ओकेजन की स्पेलिंग सही है क्या, तो ओकेजन की ही स्पेलिंग सेंटेंस में गलत है। और ये ओकेजन की स्पेलिंग में चाहूंगी कि आप बहुत बार लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ओकेजन की स्पेलिंग में सी तो 2 बार आता है लेकिन एस जो है ना वो एक ही बार आता है, तो दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ एस एक ही बार है। और ओकेजन का क्या मतलब होता है, जिसको आपने भी अपॉर्चुनिटी भी कहा था, कहते हैं ना एक अवसर की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, ओकेजन। अनसूट होना यानी ये चीज मेरे लिए अनुचित है, मुझे ये चीज जो है वो सूट नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है अनसूटेड। एब्सर्ड का क्या मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है क्या बेतुका काम कर रहा है यार, क्या बेतुके रीजंस दे रहा है, तो बेतुका, एब्सर्ड बिल्कुल सही स्पेलिंग है। और सेवियर यानी आपको बचाने वाला, यानी कि राइट गलत स्पेलिंग किसकी थी, ओकेजन की। क्यों गलत थी मैम, क्योंकि यहाँ पर जो एस का यूज है वो सिंगल बार ही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। अब मैम इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसका है, एक्सटिंग्विश बिल्कुल सही है, बुझाने को कहते हैं। वायलेशन बिल्कुल सही है, लड़ा कहते हैं ना वायलेशन नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अमेंडमेंट चेंजेस को कहते हैं, पॉलिटिक्स में आप पढ़ते भी हैं, अमेंडमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सॉवरेनिटी की स्पेलिंग जो है ना वो गलत हो गई, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो सॉवरेनिटी की स्पेलिंग गलत है। आप अगेन इसको भी आप अपने पॉलिटिक्स के अंदर ये स्पेलिंग पढ़ते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सॉवरेनिटी की राइट स्पेलिंग क्या होती है, SOVE, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये होता है R, यहां से ये स्पेलिंग गलत है, REI बिल्कुल सही है, GNTY, ये आई जो है ना ये फिजूल का आई लिखा हुआ है, तो दिस स्पेलिंग है। सॉवरन की स्पेलिंग लिखनी आती है ना, तो सॉवरन की स्पेलिंग लिख लो पहले, SOV फिर REIGN, या REIGN आपको याद भी होना चाहिए कि REIGN का मतलब होता है रूल करने वाला, किंग को कहते हैं ये, है ना, तो आप इसके आगे SOVI REIGN फिर TY लगा दो, तो स्पेलिंग बन जाएगी सॉवरेनिटी। ठीक है, क्या होता है ये, कहते हैं ना सर्वोच्च सत्ता जहाँ होती है, हमारी इंडिया कैसी है, सॉवरन कंट्री ना, जहाँ पर सर्वोच्च सत्ता कौन है, मतलब एक हेड है जो इस कंट्री को चला रहा है, तो दैट इज सॉवरेनिटी। आगे बढ़ते हैं, निमोनिया की स्पेलिंग, वाओ कितनी बार ये एग्जामिनर, अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि इसने निमोनिया की स्पेलिंग ही कितनी बार पूछी है ना। सबसे पहली बात तो निमोनिया की स्पेलिंग में पी आता ही आता है, ये आप बचपन से देखते हुए आए होंगे, निमोनिया की स्पेलिंग ये होता है। फिर न्यू, NEU, न्यूमोनिया, ठीक है, तो मोनिया की स्पेलिंग तो सब में सही लिखी है, नहीं फोर्थ ऑप्शन में गलत है, NI होना चाहिए था। अब यहाँ पर PNEU, यू गायब था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज माय राइट आंसर। और निमोनिया क्या होता है, जो कहते हैं ना आपके जो लंग्स होते हैं उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट इज नोन एज निमोनिया, है ना। यूजुअली ये जो मौसम बरसात का या ऐसे होता है ना सर्दियों का, उसमें लोगों को निमोनिया की शिकायत हो ही जाती है। आगे अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये आपसे पूछ रहा है, डेफिशिएंसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, किसी भी चीज की कमी होना इज नोन एज व्हाट, डेफिशिएंसी, तो राइट स्पेलिंग इज दिस ओनली, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अमैटर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। अमैटर क्या होता है, अमैटर का मतलब होता है जो काम आप शौकिया तौर पर करते हो, प्रोफेशन नहीं है, ये आपका एक तरीके से हॉबी है, इसलिए आप इस काम को कर रहे हो, है ना, तो अमैचर बिल्कुल सही है। नोटिसेबल भी बिल्कुल सही है, लेकिन कंपैरिजन की स्पेलिंग जो है वो क्या हो गई, गलत हो गई, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की क्या करना, तुलना करना, इज नोन एज व्हाट, कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं, अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना, किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो आप सेंटेंस में चेक करोगे, ठीक है, करें सेंटेंस में चेक। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रोमिनेंट क्या मतलब होता है, फेमस, है ना, प्रोमिनेंट लीडर बोलते हैं ना, फेमस लीडर, तो ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ऑप्शन कट करो। सोविनर की स्पेलिंग अभी अभी मैंने आपको याद कराई थी, सोविनर बिल्कुल सही लिखी है, कट करो। देन इरेक्टेड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, कट करो। बुटीक की स्पेलिंग जो है ना वो गलत हो गई। क्या होता है बुटीक, जहाँ पे अपन को कपड़े वपड़े मिलते हैं ना, दैट इज नोन एज बुटीक, है ना। और बुटीक की स्पेलिंग में BOU तक तो सही है, पर TI होता है और QUE होता है,
तो दैट वस्त्रालय जिसको हम कहते हैं ना, जहां पर आपको वस्त्र मिलता है, तो दैट इज नोन एज बुटीक। हो गया मेरा फोर्थ ऑप्शन, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सीधी सीधी एक्सटिंग्विश की ही स्पेलिंग गलत दिख रही है, और अभी अभी हमने इसको स्पेलिंग को किया भी है ना, एक्सटिंग्विश। आप है ना ये स्पेलिंग्स को लिख कर देखें, जो राइट स्पेलिंग है, ऐसा नहीं फट कट के और आगे बढ़े, नहीं, कई बार एग्जाम में जो स्पेलिंग हमें आ रही होती है ना, वो भी हम गलत कर देते हैं। तो किसी भी चीज को बुझाना इज नोन एज एक्सटिंग्विश, तो आप इसकी स्पेलिंग्स लिख लिख कर देखें, ठीक है। डिपेंडेंट, निर्भर होना, बिल्कुल सही है, अनाउंसमेंट भी सही है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, दैट इज एक्स्ट्रावेजेंट, बिल्कुल सही है इसकी स्पेलिंग भी। आगे बढ़ते, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, तुरंत ये प्रभाव से ये काम करो, इमीडिएटली की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है मैम, है ना। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ पैरेलल की स्पेलिंग, डबल एल तो नहीं आएगा, नहीं, पैरेलल की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। अक्रेंस की स्पेलिंग, अक्रेंस, वेरी वेरी फ्रूटफुल, है ना। एक अक्रेंस हो गया, नेसेसरी हो गया, ये स्पेलिंग घूम फिर के आती रहती है। अक्रेंस की स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम हो गई मैम, डबल आर आएगा, पहली बार अकर लिखो फिर रेंस लिखो, ताकि दिक्कत नहीं होगी ना, दो पार्ट में स्पेलिंग को तोड़ लो, पहले अकर लिखो फिर रेंस लिखो, तो दिक्कत नहीं होगी, अकरेंस, तो डबल बार आर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज माय रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्टली अगेन आपको बताना है, सेपरेट की स्पेलिंग ही गलत दिख रही है ना। सेपरेट की स्पेलिंग में क्या होता है, PARATE, है ना। क्या होता है सेपरेट का मतलब, अलग अलग करना। तो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया अपन को तो आंसर तो, लेकिन बाकी ऑप्शन देखते देखो। वियर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत अजीब सा, भद्दा सा, विचित्र सा ना, जो बहुत ज्यादा आपको अजीब सा लगे, यार कुछ तो दिक्कत दिख रही है मेरे को, अजीब जो चीज आपको बहुत भद्दी सी लग रही है, दैट इज वियर्ड। वैक्यूम मतलब खाली, जहाँ कुछ ना हो, शून्य, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग भी बहुत बार आती है, तो उसको भी ध्यान रखना। वैक्यूम की स्पेलिंग में डबल यू आता है, डबल सी नहीं आता, यू डबल बार आता है। और रिसीव की स्पेलिंग में भी आपको ध्यान रखना है, रिसीव की स्पेलिंग में EI आता है, IE नहीं होता। ये स्पेलिंग लिखी हुई आती है कई बार, और ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। कैसे याद रखोगे, यहाँ पर E है ना, तो चेक करना, पहले E आएगा फिर I आएगा, ठीक है। तो रिसीव की स्पेलिंग भी कई बार एग्जामिनर ने पूछी है, तो सेपरेट इज माय राइट आंसर, क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही यहाँ पे गलत लिखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मैम ये ऑब्स्टेन की स्पेलिंग सही दिख रही है क्या, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऑब्स्टेन नहीं है, ये ऑप्टेन है, ये ऐसे फालतू का लगा के दे रखा है, ठीक है। तो यही मेरी स्पेलिंग क्या होगी गलत। अब ये स्पेलिंग है ना, देखो ऑप्टेन भी सही हो सकती है, या हो सकता है कि एब्सटेन लिखना चाह रहा हो, है ना, क्योंकि एब्सटेन भी वर्ड होता है। तो अगर एब्सटेन है तो भी यहाँ पर ए आता है, ओ नहीं आता है, तो हर सूरत में यही स्पेलिंग गलत है। चाहे आप ऑप्टेन लिखो तो भी गलत है, चाहे आप एब्सटेन लिखो तो भी गलत है ना। एब्सटेन में ए आएगा और ऑप्टेन में एस नहीं आएगा, तो दोनों ही सूरतों में ये स्पेलिंग गलत है। डिपेंडेंस मतलब निर्भर होना होता है, रेजोनेट मतलब आप जानते ही हैं, है ना। और क्या होता है रेजोनेट मतलब, कहते हैं ना रेजोनेंस, गूंजना किसी भी चीज का, दैट इज नोन एज रेजोनेट। और इंटेग्रिटी का मतलब भी आप जानते हैं, जिसको आप ऑनेस्टी से तुलना करते हैं, अखंडता बोलते हैं पॉलिटिक्स में ये वर्ड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑब्स्टेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड है इथेरियलिटी, इथेरियलिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। फिर नेक्स्ट वर्ड है इलोक्यूशन, बस यही स्पेलिंग गलत कर दी इसने। ये वर्ड होता है इलोक्यूशन, ठीक है, लॉक से याद रखेंगे, ठीक है, लॉक्यूशन, क्वेश्चन नहीं है ये, ए गलत लिख दिया, इलोक्यूशन। और व्हाट इज इलोक्यूशन, जिसको कहते हैं ना सुवक्ता, बहुत अच्छा बोलने की जिसके अंदर कला होती है, वो कहलाता है इलोक्यूशन। प्रिक्लूड का मतलब क्या होता है मैम, प्रिक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज को बंद कर देना, है ना, दैट इज प्रिक्लूड। एंड क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है मैम, क्रिप्टिक का मतलब होता है जो छुपा हुआ है, गुप्त है, जो लोगों को नहीं पता है, दैट इज क्रिप्टिक, ठीक है। तो माय रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज इलोक्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बताना है, ट्रिगर। व्हाट इज ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है कारण बताना, किसी भी चीज का रीजन बताना। तो ट्रिगर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अक्यूज की स्पेलिंग भी सही है, आरोप लगाना। कंजर्वेटिव आप जानते ही हैं, ये स्पेलिंग गलत हो गई, दिस इज नॉट रेवल, दिस इज व्हाट रेशियल, है ना, स्पेलिंग गलत है। क्या होता है रेशियल का मतलब, किसी भी चीज का जातीय होना, रेशियल डिस्क्रिमिनेटिव बोलते हैं ना अपन, तो जातीय होना इज नोन एज व्हाट, रेशियल। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है आपको, इनमें से जो अंडरलाइंड वर्ड है ना, उसका आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। देखो अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें अगर आपको राइटली स्पेल्ड नहीं भी आता ना, तो भी आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं। देखो वॉच की स्पेलिंग सही है ना, तो आप इसे कट कर दें, थर्ड ऑप्शन। फिर लाफ्ट की स्पेलिंग भी सही है ना, तो आप इसे भी कट कर दें।
फिर आपको क्वाइट की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पर इसकी स्पेलिंग नहीं आती हो, वर्ड पहली बार सुना हो। तो ये वर्ड जो होता है ये होता है विक्स्ड, ठीक है, ई गायब है, वर्ब है ये, ठीक है। विस्क वर्ड होता है जिसकी ये एक्चुअली थर्ड फॉर्म लिखना चाह रहा था, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म लिखने के लिए ईडी ऐड होता है। और मैम ये विस्क्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, कहते हैं ना, फुर्ती से किसी चीज को ले जाना, कि किसी को पता ही नहीं चले कि आपने ये काम किया है ना। तो चुपके से हटाना है, मतलब किसी को कुछ पता ना चले कि आपने क्या किया है, दैट इज नोन एज विस्क्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, और सीधी सीधी आपको इंटरप्ट की स्पेलिंग गलत दिख रही होगी, देखो, है ना। क्या होती है इंटरप्ट की स्पेलिंग? INTERRUPT, डबल आर आता है इंटरप्ट की स्पेलिंग में, लेकिन टी जो है वो सिंगल बार आता है। और इंटरप्ट का क्या मतलब होता है? हिंड्रेंस, रुकावट डालना, इज नोन एज व्हाट? इंटरप्ट। कमोडिटी का मतलब आप जानते ही हैं, है ना, किसी भी चीज की वस्तु कमोडिटी कहते हैं। नोटिसेबल, नोटिसेबल बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग भी सही है। तो माय रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर 1। तो यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आज की इस क्लास में जो है हमने मिस स्पेल किया, और ये जो मैं आपको मिस स्पेल करा रही हूँ ना, ये मिक्स है, ये मैं आपको पूरे 5 साल के मिस स्पेल्ड कराने वाली हूँ। और ये अगेन सारी एग्जाम्स के मिक्सअप है ना। ऐसा नहीं है कि बाइफर्केशन है कि मैम सिर्फ CGL के करा रही है या सिर्फ CHSL के, नॉट एट ऑल। ये हम सारे ही मिस स्पेल्ड कर रहे हैं। देखो गाइज, मेरा सिर्फ और सिर्फ आपका CGL ही टारगेट नहीं है, या सिर्फ ये 13 फेज ही टारगेट नहीं है, पूरा 2025 में जितने भी पेपर्स होने वाले हैं वो सभी मेरे टारगेट है, ठीक है। तो मेरी जो क्लासेस हैं वो उसी अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, राइट। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली आपके वन वर्ड्स का जो हम कर रहे थे वो भी आप रेगुलर बेसिस पे करते रहना। मैं वन वर्ड्स की वीडियो भी वापस स्टार्ट करूंगी। एंड देन आपकी इडियम्स चल ही रही है, मिस स्पेल जो है वो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। ये मैं सारे टॉपिक्स इसलिए ले रही हूँ ताकि हमारा मेन फोकस सिर्फ एक ही पे ना रहे, धीरे धीरे हमारे सारे होते जाए। मैं बहुत जल्द PQRS वाली जो है रीअरेंजमेंट वाली जो क्लासेस हैं वो भी लेकर आऊंगी, और क्लोज टेस्ट भी लेकर आऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप इन स्पेलिंग्स की डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।